नमस्कार दोस्तों। ये एपिसोड के साथ हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे उज्जैन, इंदौर, मांडू, महेश्वर और ओमकारेश्वर। इस वक्त हम जस्ट उज्जैन स्टेशन पे उतरे हैं और उतरते ही हमने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया है। उज्जैन एक इतिहास का और आध्यात्म का महत्वपूर्ण मिश्रण है और एक दिन में हम जितनी जगहें देख सकते हैं उज्जैन में, हम वो सारी जगहें देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी ट्रिविया। हम यहाँ पर जो ट्रेन में आए हैं उसका नाम है अवंतिका एक्सप्रेस। और ये ट्रेन का नाम कैसे आया? तो अवंतिकापुर एक मध्य भारत में राज्य था जिसके ऊपर यादवों का राज था। उज्जैन, इंदौर, ये सारी जगह इस राज्य में सीमित थी, तो इन जगहों पे जाने वाली ट्रेन का नाम रखा गया अवंतिका एक्सप्रेस। अब हम चलते हैं हमारे धर्मशाला में और वहां से तैयार होकर निकलेंगे आज के सफर के लिए। तो आज का हमारा पहला मुकाम है जंतर मंतर। ये जंतर मंतर और अन्य 4 जंतर मंतरों की तरह बनाया था महाराज जय सिंह द सेकंड ने। इसके अलावा जयपुर, दिल्ली, बनारस और मथुरा में और 4 जंतर मंतर बने थे। ये वाला जंतर मंतर शायद जयपुर और दिल्ली के जंतर मंतर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर सारी जगहें देखने के लिए और समझने के लिए शायद एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। तो जंतर मंतर तक आए हैं तो एक भूगोल की बात कर लेते हैं। हम प्राइम मेरिडियन को जानते ही है, जो इंग्लैंड में ग्रेनिच में है। लेकिन एक जमाने में हर देश का अपना अपना प्राइम मेरिडियन होता था। वैसे ही इंडिया का प्राइम मेरिडियन उज्जैन से गुजरता था, इसलिए शायद जंतर मंतर यहाँ पे बनाया गया है। तो उज्जैन में प्राइम मेरिडियन और कर्क रेखा का एक संगम था, इसलिए ये शायद एकदम आइडियल लोकेशन है जंतर मंतर बनाने के लिए। यहाँ एक वैदिक घड़ी भी है जो मुहूर्त, काल और कस्त बताती है, और बच्चों के लिए एक तारामंडल भी है। तो अब हम देखते हैं त्रिवेणी म्यूजियम। त्रिवेणी म्यूजियम में आसपास से बरामद हुई मूर्तियां रखी गई है और मूर्तियों को 3 गैलरी में बांटा गया है। पहला है शैव यानी शंकर भगवान को मानने वाले, दूसरा है वैष्णव यानी विष्णु भगवान को मानने वाले, और तीसरी है शक्त यानी दुर्गा माता को मानने वाले। जब यहाँ का कॉरिडोर शुरू हुआ था तभी इस म्यूजियम का भी लोकार्पण किया गया था। अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी तो हम कुछ खास शूट नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर एक पुस्तकालय है जिसमें इतिहास और पुरातत्व की किताबें हैं। तो अगर आप उज्जैन के रहने वाले हो तो आपको इस पुस्तकालय में जरूर आना चाहिए। ये बिल्कुल निःशुल्क है। खाना हमने अन्न क्षेत्र में खाया। यहाँ के लिए टिकट आपको महाकाल मंदिर के पास से निकालनी पड़ेगी। खाना यहाँ पर बिल्कुल साफ और सुथरा है और निःशुल्क भी। हाँ, अगर आप चाहो तो दान पेटी में कुछ दान प्रदान कर सकते हो।
हरसिद्धि मंदिर वो शक्तिपीठ है जहां सती माता की कोनी आकर गिरी थी। ये दीप स्तंभ शाम के वक्त जलाए जाते हैं आरती के साथ, और कई लोग जमा होते हैं इसे देखने के लिए। मंदिर के आंगन में एक गुफा भी है जहां ऊपर की खिड़कियों से झांक के आपको नीचे माता के दर्शन मिलेंगे। अब हम चलते हैं विक्रम टीले की तरफ। ये एक तालाब के बीच में बनाया हुआ राजा विक्रमादित्य का स्मारक है। यहाँ एक विशाल विक्रमादित्य की मूर्त बनाई हुई है, और आसपास की जो प्रतिमाएं हैं वो राजा विक्रमादित्य के साथ जुड़ी हुई लोकप्रिय कहानियों का आपको स्मरण कराएगी, जैसे उनके दरबार के 9 रत्न, विक्रम संवत कैलेंडर और सिंहासन और 32 पुतलियां। अब चलते हैं महर्षि सांदीपनि के आश्रम में, जहां कृष्ण, सुदामा और बलराम ने शिक्षा पाई थी। एक मान्यता यह है कि ये एकमात्र मंदिर है दुनिया का जहां नंदी आपको खड़ी मुद्रा में मिलेगी। लेकिन हम लोग जस्ट अभी मनाली की ट्रिप से वापस आ रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर नहीं है। ये शक्तिपीठ जहां सती माता के ऊपरी अधर गिरे थे, एक जमाने में प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ कवि कालिदास आके पूजा किया करते थे। यहाँ के महंत करिश्मानाथ जी के इंस्टा पे लगभग 2 लाख फॉलोअर्स हैं। ये गौशाला जो हम देख रहे हैं वो भरथरी गुफा का हिस्सा है। राजा भरथरी विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और इन गुफाओं में आके ध्यान धरा करते थे। यहां आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, आपका सर जो छत से कभी भी टकरा सकता है, और दूसरा प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की कमी। इसलिए ज्यादा वक्त गुफा के अंदर मत गुजारिएगा। तो अब शाम हो चुकी है और हम पहुंचे हैं रामघाट, यहाँ की आरती देखने के लिए। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि रामघाट का नाम कैसे आया। इसका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने पिताजी दशरथ का पिंडदान यहाँ किया था। जब कुंभ का मेला होता है उज्जैन में, तब भी भीड़ जमा होने का यह सबसे मुख्य स्थान है।
रामघाट पे ही ये चित्रगुप्त का मंदिर है जो यमराज का हिसाब संभालते हैं। इसलिए यहाँ चढ़ावे में कॉपी और पेन दी जाती है। महाकाल मंदिर के बाहर ये 1 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर उज्जैन का बहुत बड़ा आकर्षण बन चुका है, खास करके शाम को जब यहाँ लाइटिंग शुरू होती है। यहाँ एक के बाद एक देवताओं और संतों की विशाल मूर्तियां बनाई गई है। बस आप चलते जाओ और फोटो खींचते जाओ। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शायद भारत का सबसे बड़ा सेल्फी पॉइंट है। कॉरिडोर में ही दुर्लभ दर्शन की सुविधा है, यानी अगर आपको भस्म आरती की टिकट नहीं मिली तो आप एक रकम देके वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट से भस्म आरती के दर्शन पा सकते हो। रोचक बात यह है कि दुर्लभ दर्शन के लिए भी आपको आपके जूते पहले उतारने पड़ेंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम सुबह से उज्जैन आए हैं और अब तक महाकाल के दर्शन क्यों नहीं किए, तो इसलिए क्योंकि हमने भस्म आरती की बुकिंग की है, इसलिए आधी रात को निकले हैं भस्म आरती के दर्शन करने के लिए। भस्म आरती की बुकिंग वैसे ऑनलाइन करानी पड़ती है कुछ महीनों पहले, लेकिन अगर वो आप विंडो मिस कर चुके हो तो आपको कोई एजेंट को पकड़ना पड़ेगा, जैसे हमने पकड़ा है। भारत में जो कई अनेक शंकर भगवान के मंदिर है, उनमें से सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है और कहते हैं कि इन जगहों पे शंकर भगवान ज्योति या प्रकाश के स्वरूप में प्रकट हुए, इसलिए नाम आता है ज्योतिर्लिंग। डमरू वाले की जय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 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 ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। हमारे भारत में प्रथा है कि जो पौराणिक कहानी जो जगह के साथ जुड़ती है, उस जगह का नाम वैसे ही पड़ जाता है। यहाँ माना जाता है कि शंकर भगवान काल यानी मौत और समय के सरताज है, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा है महाकाल। अभी बजे है 6, हम लोग 1:30 बजे से यहाँ पे है। आरती शुरू हुई थी 4 बजे, 2 घंटा चली, लेकिन बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। अगर आप मेरी तरह श्रद्धालु नहीं हो, सिर्फ पर्यटक हो, फिर भी आपको यहाँ पर आके आरती को एक बार एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। यहाँ के लोगों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, आपको लाइन से बिठाते हैं, लाइन से लेके जाते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज मुझे खटक रही है, वो है लोग सभ्यता छोड़ के धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं।
अगर आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हो तो आपका एक्सपीरियंस और भी एनहांस हो जाएगा। काल भैरव को उज्जैन का सेनापति कहते हैं। ये मंदिर का निर्माण किया था राजा भद्रसेन ने 11वीं सदी में, यानी लगभग ये 10,000 साल पुराना है। तो मंदिर की बात करें तो मंदिर में आप क्या चढ़ाते हो? फल, फूल, चुनरी, मिठाई। लेकिन यहाँ का चढ़ावा थोड़ा स्पेशल है। यथाशक्ति आप दारू चढ़ा सकते हो। अगर बजट कम हो तो लोकल, और अगर बजट हो तो इम्पोर्टेड। भगवान को थोड़ी चढ़ाने के बाद आपको बाकी की वापस की जाती है प्रसाद के रूप में, यानी चढ़ाने के बाद थोड़ी आप भी चढ़ा सकते हो। लॉकडाउन के पहले दारू सीधी मूर्ति को दी जाती थी, अब सिर्फ एक कलश में इकट्ठी की जाती है, इसलिए चढ़ाने वाले भी कम हो गए। अब न रहे वो पिलाने वाले, अब न रही वो प्रभुशाला। एक पौराणिक कहानी के अनुसार काल भैरव ने एक बार श्वान का रूप लिया था, इसलिए यहाँ पे नंदी की जगह पे एक कुत्ते की मूर्ति आपको मंदिर के बाहर दिखेगी, और लोग इसी पे फूल चढ़ा के मंदिर के अंदर जाते हैं। कहते हैं यहाँ पे दर्शन करके आपका मौत का डर निकल जाता है। शायद थोड़ा टाइम लगेगा। ये महल बनाया था 15वीं सदी में सुल्तान महमूद खिलजी ने, जब वो मांडू के सुल्तान थे। हम 2-3 दिन बाद वहीं जाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आप यहाँ का फारसी आर्किटेक्चर देख सकते हो। इस महल को पिंडारियों ने काफी नुकसान पहुंचाया था। पिंडारियों के बारे में आप थोड़ा ज्यादा जानना चाहते हो तो सलमान खान की वीर जरूर देखें। लेकिन मेरे हिसाब से अब वक्त आ गया है कि हम फिर से इसको थोड़ी मरम्मत पहुंचाएं। मेरे पीछे 52 कुंड है। इस वक्त शिप्रा नदी में काफी पानी है, इसलिए लगभग सारे कुंड पानी के नीचे है। लेकिन जब पानी कम होता है तो आपको सारे कुंड एकदम साफ नजर आते हैं। और अगर इस तरफ देखोगे तो घोड़े रखने के अस्तबल है। कालियादेव महल के लिए मेरी एक ही इच्छा है, जब हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर शून्य से सर्जन करके करोड़ों रुपया खर्च करके एक नया कॉरिडोर बना सकते हैं, तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर का भी हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ खत्म होता है हमारा उज्जैन का सफर। अब यहाँ से हम बस पकड़ के निकलेंगे इंदौर के लिए, जहाँ पे घूमने के साथ साथ मज़ेदार खाना भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो अगर आप खाने के शौकीन हो तो अगला एपिसोड मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।